गांव के बाहर फैले हरे भरे खेतों के बीच रमेश नाम का एक किसान रहता था। मेहनत में उसका कोई मुकाबला नहीं था। भोर होने से पहले उठना, बैलों को जोतना, खेत सींचना, बीज बोना, दिन ढलने तक वह लगातार काम करता रहता। गांव वाले कहते थे, रमेश जैसा मेहनती किसान हमने नहीं देखा। लेकिन एक बात थी जो हर बार उसकी मेहनत पर पानी फेर देती, जल्दबाजी। रमेश का स्वभाव था कि जो बात दिमाग में आए उसी पल कर डाले। उसे लगता था कि देर करने से मौके हाथ से निकल जाते हैं। इसी सोच के कारण वह कई बार सही समय से पहले ही फैसले ले लेता और नुकसान उठा बैठता। एक साल की बात है, बारिश अच्छी हुई थी, खेतों में फसल लहलहा रही थी। रमेश ने सोचा, अगर मैं अभी फसल काट लूं तो बाजार में दाम ज्यादा मिलेंगे। गांव के बुजुर्गों ने उसे समझाया कि फसल अभी पूरी तरह पकी नहीं है, कुछ दिन और रुक जाओ। लेकिन रमेश ने किसी की नहीं सुनी। उसने उसी हफ्ते फसल काट दी। नतीजा वही हुआ जिसका डर था। दाने अधपके थे, वजन कम था और बाजार में दाम भी गिर गए। रमेश को घाटा हुआ। वह मन ही मन खुद को कोसता रहा, लेकिन अपनी आदत नहीं बदली। कुछ महीनों बाद उसने सोचा कि खेती के साथ साथ वह कुम्हारी का काम भी करेगा। उसने जल्दी जल्दी मिट्टी जुटाई, चाक लगाया और बर्तन बनाने लगा। उसे उम्मीद थी कि त्योहार से पहले ही बर्तन बिक जाएंगे। लेकिन मिट्टी को ठीक से सानने और बर्तनों को सही समय तक सुखाने का धैर्य उसने नहीं रखा। जल्दबाजी में पकाए गए बर्तन भट्ठी में फट गए। फिर वही नुकसान। रमेश की परेशानी देखकर उसकी पत्नी सीता बोली, मेहनत तुम बहुत करते हो, लेकिन हर बार सब्र की कमी रह जाती है। रमेश चुप रहा। उसे लगता था कि लोग उसकी मेहनत नहीं समझते। इसी गांव में एक बूढ़े ज्ञानी रहते थे, दादू हरिराम। उम्र के साथ उनकी आंखों की चमक और अनुभव की गहराई बढ़ती चली गई थी। लोग दूर दूर से उनसे सलाह लेने आते थे। एक शाम रमेश मन भारी किए दादू के पास पहुंचा। दादू ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों रमेश, आज इतने उदास क्यों हो? रमेश ने अपनी सारी कहानी सुना दी। मेहनत, उम्मीदें और हर बार होने वाला नुकसान। वह बोला, दादू, मैं जी जान से काम करता हूं, फिर भी सफलता मुझसे दूर क्यों भागती है? दादू ने जमीन से एक बीज उठाया और रमेश की हथेली पर रख दिया। बोले, अगर इस बीज को आज बो दिया जाए तो क्या कल फल मिल जाएगा? रमेश ने कहा, नहीं दादू, समय लगता है। दादू मुस्कुराए, बस यही तुम्हारी समस्या है। मेहनत तुम्हारे पास है, लेकिन समय की समझ और सब्र नहीं। प्रकृति हर चीज अपने समय पर देती है। जो उससे पहले चाहता है उसे नुकसान उठाना पड़ता है। उन्होंने आगे कहा, समझदारी का मतलब सिर्फ ज्ञान नहीं, सही समय पर सही फैसला लेना भी है। जल्दबाजी अक्सर डर से पैदा होती है, डर कि कहीं मौका हाथ से ना निकल जाए। लेकिन असली मौका वही होता है जो सही समय पर लिया जाए। दादू की बातें रमेश के दिल में उतर गईं। उसने तय किया कि अब वह जल्दबाजी नहीं करेगा। अगले मौसम में रमेश ने गेहूं बोया। इस बार उसने हर कदम सोच समझकर उठाया। बारिश कम हुई तो उसने धैर्य रखा और सिंचाई का सही इंतजाम किया। फसल पकने लगी तो कई व्यापारी बीच में ही खरीदने आ गए। दाम अच्छे थे, लेकिन रमेश ने दादू की सीख याद की। उसने कहा, अभी थोड़ा इंतजार करूंगा। कुछ हफ्तों बाद फसल पूरी तरह तैयार हुई। बाजार में गेहूं की कमी हो गई और दाम पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गए। रमेश ने जब फसल बेची तो उसे उम्मीद से दुगना मुनाफा हुआ। उसी साल उसने फिर से कुम्हारी शुरू की। इस बार उसने मिट्टी को अच्छे से तैयार किया, बर्तनों को धूप और हवा में पर्याप्त समय दिया और भट्ठी भी सही तापमान पर चलाई। त्योहार के समय उसके बनाए बर्तन सबसे ज्यादा बिके। गांव वाले हैरान थे। वही रमेश जो हमेशा नुकसान उठाता था,
अब सफल कैसे हो गया? रमेश मुस्कुराकर कहता, मेहनत तो पहले भी करता था, फर्क सिर्फ इतना है कि अब मैं सब्र और समझदारी से काम करता हूं। एक दिन वह दादू हरिराम के पास गया और उनके चरण छूकर बोला, आपने मेरी आंखें खोल दी। दादू ने हंसते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, बस तुम्हारी मेहनत को सही दिशा दी। उस दिन से रमेश की कहानी गांव में एक मिसाल बन गई। लोग बच्चों को समझाने लगे कि केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि धैर्य और बुद्धिमानी से लिया गया फैसला ही सच्ची सफलता की कुंजी है। सीख जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर पछतावे का कारण बनता है। केवल मेहनत करना ही काफी नहीं होता, सही समय पर धैर्य और समझदारी से लिया गया निर्णय ही मेहनत को सफलता में बदलता है। जो इंसान सब्र रखता है और सोच समझकर कदम उठाता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना न भूलें, ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।